वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। एक तवील और पेचीदा दास्तान है जो 522 में बाबर की हिंदुस्तान पर फतह से शुरू होती है और 557 में बरतानवी साम्राज्य के जरिए उसके हुए खात्मे तक फैलती है। ये सल्तनत हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ताकतवर और अहम सल्तनतों में से एक थी। मुगल सल्तनत के अरूज और जवाल की कहानी में कई अहम अदवार हैं और शख्सियात शामिल हैं। बाबर का क़याम 1525। मुगल सल्तनत की बुनियाद 1536 में बाबर ने रखी। बाबर, जो कि तैमूर के नस्ल से था, ने पानीपत की पहली 1536 में बाबर ने दिल्ली इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में अपनी सल्तनत कायम की। उसके बाद बाबर का मुख्तसर दौर हुक्मरानी 523 में उसकी वफात पर ख़त्म हो गया। हुमायूं का दौर 503 से 540। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सल्तनत का हुक्मरान बना, लेकिन वो 540 में अफगान सरदार शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर हिंदुस्तान से जलावतन हो गया। हुमायूं ने 555 में दोबारा हिंदुस्तान में सल्तनत कायम की, मगर उसका दौर भी मुख्तसर था और वो 556 में वफात पा गया। 556 से 505। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल सल्तनत को मुस्तहकिम किया। अकबर का दौर हिंदुस्तान के तारीख का सुनहरी दौर था। उसने अपनी सल्तनत को शमाल से जनूब तक फैला लिया और कई हुकमत अमलियों के जरिए अपनी हुकूमत को मजबूत किया। उसने मजहबी रवादारी की पॉलिसी अपनाई और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी कायम की। अकबर ने दीनी अलही की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ रियासतों को मुगल सल्तनत में ज़म किया। 4. जहांगीर का दौर 1605 से 1627। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर हुक्मरान बना। जहांगीर का दौर अमूमन अमन का दौर था, मगर उसके अहद में दरबार की सियासत और शाही खानदान की आपस की लड़ाइयाँ भी बढ़ गईं। जहांगीर के दौर में मुगल सल्तनत की थकाफत में तरक्की हुई और फ़नून व साइंसी तहकीक में कई कामयाबियाँ हासिल हुईं। 5. शाहजहां का दौर 1628 से 528। शाहजहां ने मुगल सल्तनत को एक और उरूज तक पहुंचाया। उसके दौर में ताजमहल जैसे शानदार इमारत तामीर हुए। ताहिम शाहजहां का दौर भी उसकी एक बेटे औरंगज़ेब के खिलाफ बगावतों के असरात से मुतासिर रहा। उसके अहद में सल्तनत ने नई सरहदों को अबूर किया और मुगल फन तामीर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। 6. औरंगज़ेब का दौर 1658 से 1707। औरंगज़ेब मुगल सल्तनत का आखिरी अजीम हुक्मरान था। उसने अपने वालिद शाहजहां को तख्त से हटाया और सल्तनत का कंट्रोल संभाला। औरंगज़ेब ने हिंदुस्तान के ज़्यादातर हिस्से पर हुकूमत की, मगर उसकी सख्त हुक्मरानी, मजहबी रवादारी के खिलाफ पॉलिसियों और दूर दराज के इलाकों में जंगों ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। उसकी वफात के बाद सल्तनत में बेपनाह अफरातफरी फैल गई। 7. मुगल सल्तनत का ज़वाल 1007 से 1570 तक। औरंगज़ेब की वफात के बाद मुगल सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। उसके जानशीनों ने सल्तनत की ताकत को दोबारा मुस्तहकम करने की कोशिश की, मगर दाखिली इंतशार, बरतानवी इस्तेमार और दीगर यूरोप ताकतों की मुदाखलत ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत महज एक अलामत बन कर रह गई थी। 500 के जंगी आज़ादी के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में एक आखिरी बगावत हुई, जिसे बरतानवी इस्तेमार ने कुचल दिया। उसके बाद मुगल सल्तनत का खात्मा हुआ और हिंदुस्तान में बरतानवी राज कायम हो गया। मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान की तारीख पर गहरे असरात छोड़े, बशमूल इंतज़ामी इस्लाहात, फ़नून लतीफ़ा की तरक्की और सकाफ़ती वरथे की एक ज़बरदस्त बुनियाद। उसके अरूज और ज़वाल की कहानी आज भी हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है।